जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चलें जी, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास की मैथ है और 2.5 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 1 हम इसका शुरू करने लगे हैं। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि आयोटा की पावर 7 है। आयोटा की पावर 7 है। हमने इसे स्प्लिट करके देखना है। इन सवालों में जितना ही स्प्लिट कर लें उतना ही ठीक रहेगा। और 7 का अगर हम इसे स्प्लिट करके देखें तो 6+1, ठीक है। 6+1 करें फिर भी तो हमारे पास 7 ही आ जाए, लेकिन क्या है कि हमने इसे स्प्लिट करके और ज़्यादा स्प्लिट इसे कैसे कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 6 भी है और आयोटा की पावर जो है ये मेरे पास 1 भी है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले सवाल करते थे कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आके क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे हम इसे और ज़्यादा जो है वो ओपन करके लिख रहे हैं। हम आयोटा की पावर स्क्वायर और इसकी पावर यहाँ पे 3 लगाएं, 3 2 पर फिर जो है वो 6 आ जाएगा। आयोटा 7 वैसे ही आ जाएगा। वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया और उस ऊपर जो है वो इसकी पावर 3 आ गई और साथ जो है वो इसके आयोटा आ गया। हमें पता है कि जब पावर ओड हो तो उसके साथ माइनस जो है वो लाजमी आता है, तो यहाँ पे आ गया -1 और इसके बाद यहाँ पे आ गया जी आयोटा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जमा माइनस माइनस और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो इसका आयोटा ही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सॉल्यूशन। आयोटा की पावर जो है वो 50 का, आयोटा की पावर 50 स्प्लिट कर लेते हैं, ऐसे स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर ही लाना है, किसी तरीके से इस तरह स्प्लिट करना है कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाए और फिर जो है वो हम इसे स्क्वायर को -1 के बराबर कर सकें। तो 25 2 बार भी हमारे पास 50 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया -1 और ये आ गया जी 25। और हमें पता है जब ओड में पावर होती है तो उसके साथ माइनस जो है वो क्या होता है, लाजमी आता है। तो यही इसका आंसर है -1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखें जी, आयोटा की पावर जो है वो 12 यहाँ पे आ गई है। अब जब हम इसे स्प्लिट करेंगे, जैसा कि आयोटा स्क्वायर और साथ हम इसके क्या लगाएं तो ये 12 बन जाएगा। 6 लगाएंगे इसकी पावर 6 2 फिर जो है वो 12 आ जाएगा। वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाए -1 के बराबर और ये आ गया जी 6, ठीक है। पावर जो है इसकी इवन है तो इसका मतलब है माइनस नहीं आएगा इसके साथ, तो इसका 1 जो है वो आंसर है। यहाँ पे हम इसके 4 पार्ट का सॉल्यूशन करने लगे हैं। सॉल्यूशन माइनस आयोटा पावर जो है इसका माइनस बाहर आ गया जी। आयोटा का अगर हम करें जी 6+2 जो है वो यहाँ पे देखिए हमने इसे स्प्लिट किया तो 6+2 भी तो हमारे पास 8 होते हैं। तो ये देखें जी, आयोटा का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें और यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 3 लगा दें तो ये फिर भी हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि आयोटा की पावर जो है वो 2 भी है। वी नो डैट कि आयोटा जो है वो -1 के बराबर होता है, जिसकी पावर 3 है और ये आ गया 3 आ जाती है। तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 1 और ये आ गया जी -1। 1 और जमा माइनस माइनस जो है वो इसका आंसर है जी। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 का जो सॉल्यूशन हम करने लगे हैं माइनस, और यहाँ पे देखें कि आयोटा की पावर अगर हम 5 ही लिख लें तो माइनस स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। आयोटा की पावर 4 हमने जी 1 कर लिया तो फिर भी हमारे पास जो है वो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो 2 बार 4 हो गए, फिर आयोटा की पावर जो है वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है जी और उसकी पावर जो है वो
तो ये आ गया जी -1 आयोटा। तो ये आ गया -1 आयोटा इसका आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 6 हम लोग करने लगे हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आयोटा की पावर 27 है और इसे जब हमने स्प्लिट किया तो 26 + 1 आ गया। फिर भी हमारे पास 27 आ जाएगा ना। और ज़्यादा स्प्लिट करते हैं कि इसका स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगाएं तो हमारे पास जो है वो 26 आ जाएगा 13। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 26 आ जाएगा और आयोटा की पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये -1 के बराबर आ गया और यहाँ पे आ गया 13 और आयोटा आ गया 7। पावर ऑड में है तो ये इसका मतलब है कि माइनस जो है वो इसके साथ आएगा, -1 आ गया तो 7 इसके आ गया आयोटा, -आयोटा इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, उसने कहा है मंदरजा झैल अदाद के कांजुगेट लिखिए। और कांजुगेट का मतलब हमारे पास ये होता है कि 2 + 3 आयोटा में जो 2 है ना वो हमारे पास एक रियल है और 3 आयोटा का मतलब है कि ये हमारे पास इमेजिनरी जो है वो वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का हमने कांजुगेट मालूम करना है। और कांजुगेट वो होता है कि आयोटा के साथ वाली रकम जो है, जो इसका साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। और z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करता है जी, कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ कम्प्लेक्स जो है वो ये वैल्यू है। तो जब हम इसका कांजुगेट मालूम करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी, बार आ जाएगा कि हम जो है वो इसका कांजुगेट मालूम कर रहे हैं। तो z का जो कांजुगेट है वो 2 - 3 आयोटा जो है वो आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये मिलकर जो है वो कम्प्लेक्स अदद बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी इस रकम का कांजुगेट, यही इसका आंसर है। सॉल्यूशन लेट z किसके इक्वल 3 - 5 आयोटा के। चलें जी इसका कांजुगेट लेते हैं, 3 - 5 आयोटा का। ये देखें इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो फिर बाहर आ जाएगा कि हम इसका कांजुगेट ले रहे हैं। इक्वल टू 3 + 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसका कांजुगेट मालूम करना है तो फिर इसके बराबर जो है वो इसका बार नहीं आएगा। ठीक है, चलें जी पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं। चलें जी, ये आगे वाले पार्ट जो है वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लेट फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ किया हमने कि ये वाली रकम जो है माइनस आयोटा ये z के इक्वल है, मतलब कम्प्लेक्स अदद है। जब हम इसका कांजुगेट ले रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो आयोटा के साथ वाली रकम हो गई, जो उसका साइन होगा वो चेंज होगा। अब यहाँ पे देखें आयोटा के साथ माइनस था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, और जो इसका रियल हिस्सा था वो 0 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही इसका आंसर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका। लेट फ़र्ज़ किया हमने z इज़ इक्वल टू इस वैल्यू के जो है वो इक्वल है। जब हम इसका कांजुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो इमेजिनरी पार्ट है इसका, उसके साथ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, कांजुगेट आ गया इसका और यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखें इसका पार्ट नंबर 5 है। लेट फ़र्ज़ किया z इज़ इक्वल टू -4 - आयोटा के इक्वल है जी। और z का जब हम इसका कांजुगेट लेंगे -4 आयोटा का जब लिया तो -4 + आयोटा आ गया, क्योंकि आयोटा के साथ वाली वैल्यू ही हमने सिर्फ चेंज करनी है और रियल अदद के साथ जो वैल्यू होगी वो हमने चेंज नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आयोटा उसने पहले लिखा हुआ है और जो रियल वैल्यू है वो बाद में लिखी हुई है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसे हमने चेंज करना है। तो लेट z इज़ इक्वल टू आयोटा -3, इसका कांजुगेट लिया और आयोटा के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पे माइनस रियल का साथ ही रहेगा। यही इसका आंसर है। अब हम करते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं मंदरजा झैल अदाद के हकीकी और इमेजिनरी, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो लिखिए अलग-अलग करके। चलें जी इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन
लेट, हमें पता है कम्प्लेक्स शब्द किसके बराबर होता है हमेशा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा के ये बराबर होता है। और अगर यहाँ पे हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें तो ये आ जाएगा जी रियल कम्प्लेक्स शब्द कौन सा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो इसका इमेजिनरी कम्प्लेक्स शब्द है वो कौन सा है जी। रियल का हमें पता है कि 1 2 3 4 ये वाले इंटीजर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास इसका आ गया 1। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट को अलग करने की कोशिश करें तो इसके साथ भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसका भी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला सॉल्व करते हैं। लेट z के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू है, कम्प्लेक्स अदद है, और इसका रियल और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमने अलग करना है कि रियल कौन सा है। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट कौन सा है -1, इसका माइनस भी साथ ही आएगा, और यहाँ पे अयोटा का सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ उसने कहा है कि इसके पार्ट अलग करने, हमने इसके साथ अयोटा नहीं लगाना। यहाँ पे आ गया जी इसका 2। अब करते हैं थर्ड पार्ट जी। तो स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो मैंने सोल्व कर लिए हैं, क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा फर्स्ट 2 सवालों में, तो वीडियो जो है वो लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैंने ये सोल्व कर दिए। अब यहाँ पे देखें लेट z किसके बराबर होता है कम्प्लेक्स अदद, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो मजमुआ होगा उसे हम क्या कहते हैं कम्प्लेक्स अदद, और इसे z से ज़ाहिर किया जाता है। z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 2, और यहाँ पे हम इसका रियल और इमेजिनरी हिस्सा क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें रियल जो है वो ये आ जाएगा, और इसका इमेजिनरी जो है वो -3 आ गया जिसके साथ आयोटा है। अब यहाँ पे देखें लेट z इज इक्वल टू -2 आयोटा के इक्वल है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखें कि रियल इसका -2 है और इमेजिनरी के साथ भी -2 ही लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं हम लोग जी। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 5 और 6 जो है वो कर लिए हैं। जैसे कि इसका सोल्यूशन है z इज इक्वल टू -3 आयोटा है, तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास, अगर हम यहाँ पे रियल देखें तो हमारे पास 0 है क्योंकि कोई भी नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये योटा के साथ -3 लगा हुआ है, तो यही इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे देखें 2 + 0 योटा क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे देखें लेट z इज इक्वल टू 2 + 0 योटा। रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 आ गया, क्योंकि योटा के साथ जो वैल्यू है वो क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, उसने कहा है x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करें जी, और ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं इसका, इस क्वेश्चन का बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर करने हैं हमने रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जो है वो हमने कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें कि x है जी और यहाँ पे y है, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है रियल में, और इसके बराबर हमने कंपेयर करना है इसके रियल पार्ट से ही, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें कि ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें इमेजिनरी हिस्सा आयोटा y है और बराबर में हमारे पास जो है वो -3 आयोटा है जी। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी 3 आई है। अब यहाँ पे देखें योटा के साथ कैंसिल, और y की वैल्यू हमारे पास -3 आई है। ये जी हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर किया है। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हमने इक्वल करके कंपेयर किया है, और हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। स्टूडेंट्स ये जो है 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पिछली जो वीडियोस हैं 2.1 2 3 4 6 मेरे चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा, वो मैंने अपलोड कर दी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।